प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ के फेसबुक पेज पे, जहां पे हम इन 40 दिनों खुदा के बारे में बता रहे हैं। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं पास्टर नॉर्मन मॉरिस ग्रे का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके सामने कुछ बातें जो खुदा ने मेरे दिल पे डाली हैं इन दिनों के लिए, इन लेंड डेज के लिए, वो आपके सामने शेयर कर सकूं। और आज के मेन वर्स पे जाने से पहले मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं और उससे शुरू करना चाहता हूं। यह स्टोरी है, मैंने कहीं पे पढ़ी थी, एक बंदे के बारे में जिसका नाम है निक। और हालांकि मेरा नाम भी निकुंज है, लेकिन ये दूसरा निक है। और ये निक यूएस में काम करता था, रेलवेज में। और वहां पे रेलवेज में स्टोरेज कैरियर्स आपके होते हैं, कैरेजेस होते हैं कोल्ड स्टोरेज वाले, जैसे इंडिया में भी होते हैं, कि जिसमें आप वो चीजें जो जल्दी खराब हो सकती हैं, आप उनको उन स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में डालते हो ताकि एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए खराब ना हो। और उसका काम था कि ये कोल्ड स्टोरेज कैरियर्स का देखभाल करना, देखना कि बात सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें सामान सही है कि नहीं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी सही है कि नहीं, और वो सारे काम। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये निक उस कैरेज में अंदर गया, एक कैरेज में देखने, और वो कैरेज का दरवाजा बंद हो गया अचानक से, अपने से। अब इन स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता था कि वहां पे अंदर से आप खोल नहीं सकते थे, वो बाहर से ही खुलता था, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर से किसी को रहना ही नहीं होता था। अब जब वो बंद हो गया तो ये निक, इसको पता था ये कोल्ड स्टोरेज कैरियर है, एक कैरेज है, तो इसमें बहुत ठंडा होगा। और उसको ठंड लगने लगी, वो उसको बहुत अजीब सा लगने लगा, उसको लगने लगा अब तो ये मेरा अंत है। और उसने एक चिट्ठी लिखी अपने घर वालों को, और उसमें लिखा, मैं ठंड के कारण मेरी यहां पे मृत्यु हुई है। कुछ दिनों बाद जब लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि वो कहां है, और उस कैरेज को खोला तो देखा कि वो वहां पे मृतक पड़ा हुआ था, और वो चिट्ठी वहां पे पड़ी। आपको लगेगा इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो हम बात करें। इसमें जब ये लोगों ने पढ़ा तो वो हैरान हुए, क्योंकि वो कैरेज का स्टोरेज वाला जो पीस होता है, जो वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो नहीं थी। वो कैरेज कोल्ड स्टोरेज नहीं था। लेकिन निक को यह चीज पता नहीं थी, और निक इस डर के मारे कि, और इस भय में कि ये ठंडा है, ये बहुत ठंडा करेगा, माइनस में जाता है इसमें टेम्परेचर, वो उस ठंड के मारे सोचते सोचते वहीं पे उसने अपने प्राण त्याग दिए। और जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था, और ये चीज जब मैं पढ़ रहा था, तो एक ख्याल, एक आयत सामने आई जो आपको मिलेगी अय्यूब की किताब में, उसके 3 अध्याय की 25वीं आयत। अय्यूब 3:25 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, क्योंकि जिस डरा, ये अय्यूब बोलना शुरू किया, और अय्यूब के बारे में आप सब जानते हैं, अगर आप कहानी पढ़ें पहले 2 चैप्टर में, तो कैसे खुदा ने उसकी तारीफ करी और शैतान ने बोला नहीं, तुम ये आपका इससे, इस वजह से आपको प्यार करता है क्योंकि आपने इसके चारों ओर बाड़ा बांध रखा है, ये सब। और फिर परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, चलो मैं बाड़े हटाता हूं, तुम इसके नुकसान करके देखो, फिर भी ये नहीं हटेगा। ये कहानी हमें पता है। और उसके बाद उसके 3 दोस्त आए, वो 3 दोस्त बैठ के उसके साथ बातें करने लगे। जब अय्यूब पहली बार बात करने लगा, तो उसने जब बात करना शुरू किया, तो उसने उस दिन को धिक्कारना शुरू किया जिस दिन में वो पैदा हुआ था। और वो धिक्कारते धिक्कारते उसने जो 25वीं आयत में बोला, उसने बोला, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ी है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वो मुझ पर आ जाती है। अय्यूब कहने लगा, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वो मुझ पे आ पड़ी है। और आज का मेरा टॉपिक यही है, आप किस चीज से डरते हैं, मैं किस चीज से डरता हूं। अय्यूब कहने लगा, जिस चीज से मैं डरता था वो मुझ पे आन पड़ी है, वो मुझ पे आती है। और अगर आप अय्यूब की जिंदगी देखें, अय्यूब बहुत अमीर आदमी था, और जब बहुत अमीर कोई होता है तो उसको सबसे बड़ा डर क्या होता है कि कहीं उसके पैसे खत्म ना हो जाए, कहीं उसको कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं बिजनेस में कोई नुकसान ना हो जाए। और शायद इसको भी ये डर लगा रहता था कि हाँ, मैं बहुत आशीषित तो हूं, मैं बहुत ज्यादा, मेरे पास चीजें हैं, तो खुदा ने मुझे आशीषित कर रखा है, लेकिन अगर ये सब चला गया तो मेरे साथ क्या होगा, अगर मेरा ये सब कुछ चला गया तो मेरे साथ क्या होगा। मैंने तो बड़ी मेहनत करी है, शायद आप और मैं कुछ कोरिलेट कर सकते हैं, हम भी तो शायद यही कहते हैं जिंदगी में अपने, अरे मैंने तो बड़ी मेहनत से इस चीज को बनाया, मैंने बड़ी मेहनत से इस घर को बनाया, घर टूटना नहीं चाहिए, मैंने बड़ी मेहनत से इस नौकरी में अपनी तरक्की पाई है, तरक्की खराब नहीं होनी चाहिए, नौकरी छूटनी नहीं चाहिए, मैंने शायद ये बिजनेस अपनी मेहनत से, अपने पैसों से बनाया है, ये बिजनेस खराब नहीं होना चाहिए। और ये डर हमारे अंदर भी रहता है।
और अय्यूब को ये सब, हालांकि उसके साथ जो हुआ अगर आप वो पढ़े शायद हमारे साथ हो तो शायद हम अय्यूब की तरह शायद बोल भी ना पाए, लेकिन अय्यूब ये चीज समझा नहीं कि एकदम से जब सारी चीज हुई तो ये उसको लगा कि ये मेरा डर है जो कि सामने आ गया। और कई बार यही डर हमारे साथ भी होता है। हम सबको पता है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने मौत के ऊपर जय पा ली है। यह नहीं लिखा है जय पाएगा, यह लिखा है जय पा ली है। इसका मतलब शैतान के पास मौत एक हथियार नहीं है हमें डराने के लिए, क्योंकि हमें पता है उसके आगे हमारी अनंत की जिंदगी है। सो शैतान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है आज के इस जमाने में वो है डर। वो आपको डराएगा, सेहत में हो सकता है, किसी चीज में डराएगा, हो सकता है आप गाड़ी चलाते हो आपको डराता हो सकता है आप काम पे जाते हो आपको डराता हो कि मेरा बॉस कितना डरावना है, मैं कैसे क्या करूंगा। हो सकता है आप घर पे काम करते हो और आपको डराता हो शैतान कि ये कैसे होगा। आपके बच्चे की सेहत को लेकर आपको डराता, वो एक छींक क्या मार जाए आपको लगेगा डर के मारे कि अरे कुछ हो तो नहीं गया। खासतौर से आज के समय में तो ये डर बहुत ज्यादा होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपनी जिंदगी का दूंगा। जब बहुत साल पहले, मैं ये नहीं बताऊंगा कितने साल पहले, बहुत साल पहले, जब मुझे मेरे डैड ने एक स्कूटर गिफ्ट किया, बजाज चेतक। जिन लोगों को नहीं पता आप गूगल कर सकते हैं, पुराने जमाने की चीज है। जब ये गिफ्ट किया तो जब मैं चलाना सीख रहा था तो उस वक्त किसी ने मुझे बोला कि स्कूटर चलाने में ना जब तक तुम 2 बार गिरो नहीं तुम सीख नहीं सकते हो चलाते हुए। और ये मेरे दिमाग में किसी ने डाल दिया कि 2 बार तो गिरते ही हैं तभी स्कूटर चलाना सीखते हैं। और मैं प्रैक्टिस कर रहा था, चला रहा था, और ऐसा ही हुआ। मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ। 2 बार मैं ऐसा गिरा, मेजर एक्सीडेंट नहीं, बट 2 बार मैं अपनी गलती से गिरा कि मैंने जहां पे स्किड ज्यादा मार दिया, जाया हुआ क्या हुआ। लेकिन उस 2 बार के बाद कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन वो 2 बार इसीलिए हुआ क्योंकि किसी ने मेरे दिमाग में ये डर बैठा दिया था कि 2 बार तो तुम गिरोगे ही गिरोगे, तभी तुम स्कूटर चलाना सीखोगे। क्या हमारे अंदर ऐसा कुछ डर आता है? बाइबल में अगर आप पढ़ें, बाइबल में आप सॉल के बारे में पढ़ सकते हैं, शाऊल राजा के बारे में। शाऊल राजा बहुत इजराइल का पहला राजा जो नियुक्त किया गया था, सैमुएल नबी ने जिसको नियुक्त किया था, और उसने बहुत ज्यादा जंगें जीती थी। और एक बार लिखा है, अगर आप इसको आप अपने उसमें पढ़ सकते हैं, पहले सैमुएल की किताब में 13 अध्याय में इसका वर्णन है 5 से 14 के बीच में, कि जब शाऊल राजा गया युद्ध करने, तो युद्ध करने के समय जब वो वहां पे गया, उसने अपने लोगों के साथ वहां पे था, तो उसने देखा कि दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा है। और ये देखकर उसके सैनिक डरने लगे। इनफैक्ट अगर आप बाइबल में पढ़ो, हिंदी में लिखा है कि वो थरथराते हुए शाऊल के पीछे हो लिए, क्योंकि वो डर रहे थे कि उनको लग रहा था ये जंग हम जीत नहीं सकते। एक रीत थी उस वक्त कि हर जंग पे जाने से पहले जो नबी होता था वो पहले आके एक बलि चढ़ाता था, खुदा से दुआ करता था, और उसके बाद राजा अपनी सेना को ले जाता था जंग पे। और ये सैमुएल नबी का इंतजार कर रहा था। और बाइबल बताती है कि 7 दिन तक ये इंतजार करता रहा। जब सैमुएल नबी ने बोला था कि मैं इस वक्त आऊंगा, ये इंतजार करता रहा, लेकिन सैमुएल को आने में देर हो गई। और इस देर के वक्त में, ये 7 दिन में, इसने अपनी सेना को डरते हुए देख लिया था। और ये खुद सेना को नहीं, ये खुद भी डरने लगा था। और इसको लग रहा था मैं क्या करूं, अगर अब नहीं जंग पे जाऊंगा मेरी सेना मेरे से भाग जाएगी, मेरे पास से भाग जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा खौफ में है। वो ये चीज भूल गए थे कि खुदा ने कैसे उनको हर जंग में जीत दी है। वो ये चीज भूल गए थे कि खुदा उनको कैसे संभाल रहा है। लेकिन वो सिर्फ इस डर के मारे वो वहां पे थरथराने लगे। और इस डर में शाऊल राजा ने एक ऐसा काम किया जो कि उसको नहीं करना था, जो उसके लिए वहां पे नहीं नियुक्त था। और उसने क्या किया, उसने कहा कि चलो मैं ही, जब उसने देखा शैमुएल नहीं आ रहा, उसने कहा चलो मैं ही जाके अब मैं ये बलि चढ़ाता हूं, क्योंकि उसको ये बलि का महत्व भूल गया था डर के सामने। वो अपने दुश्मनों को देख के ये चीज भूल गया था कि ये बलि सिर्फ महज एक रीति नहीं है जो कि हो रही है, यहां पे कोई रीति रिवाज नहीं है, लेकिन इसका एक मकसद है। और ये क्यों होता है वो महत्व भूल गया उस डर में। और उसकी वजह से क्या हुआ, उसने बलि खुद देके चढ़ा दी, जबकि उसको नहीं था चढ़ाना। और जैसे ही चढ़ाई वैसे ही नबी सैमुएल वहां पे आ गया। और उसने जब उससे पूछा ये तुमने क्या किया, उसने कहा नहीं सब लोग छोड़ के जा रहे थे, तो वो रीजन देने लगा। और सैमुएल नबी ने एक चीज बोली कि तेरा राज्य तेरे से छीना जाता है।
वही चीज जिससे वो डर रहा था कि अगर मैं जंग हार गया तो मेरा राज्य मेरे से ले लिया जाएगा, बिना जंग पे जाए उसका राज्य उससे छिन गया। पता है क्यों? क्योंकि वो डर रहा था और उस डर ने उसको एक ऐसी चीज करने पे मजबूर कर दिया जो कि उसके लिए नहीं था करना। ये डर के बारे में आप नए नियम में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ें पतरस के बारे में, पतरस के बारे में हम सब जानते हैं। पतरस खुदा का, यीशु मसीह का चेला था और उसके बारे में जो सबसे बड़ी बात, दो चीजें काफी पॉपुलर है, दो तीन चीजें, उसमें से एक है जब वो पानी पे चला। और अगर आप पढ़ें उस पूरे अध्याय को पढ़ें, जब पतरस के बारे में जहां लिखा है कि वो पानी पे चला, तो पानी पे जब उसके बारे में अगर आप पढ़ें, जब यीशु मसीह ने कहा कि तू आ, जब उसने कहा कि अगर तू यीशु मसीह है तो मुझे बुला और मैं पानी पे चलूं, और उसने कहा तू आ, और मैं इमेजिन करने लगा पतरस जब उतर रहा होगा नाव से, वो नाव में बैठा था, नाव से निकल रहा होगा, उतर रहा होगा, लोग कह रहे होंगे अरे भाई संभल के, हवा चल रही है, कहीं कुछ डूब ना जाना, कहीं कुछ तुम्हारे साथ हो ना जाए। और उसके भी दिमाग में चल रहा होगा यार मैं उतर तो रहा हूं पानी पे, यीशु मसीह तो चल रहा है, लेकिन यीशु मसीह तो खुदा का बेटा है, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। हो सकता है उसके दिमाग में चल रहा हो, कहीं कलाम में लिखा नहीं है, मेरा इमेजिनेशन है। और वो डरते डरते वो पानी पे चला होगा, पहला कदम रखा होगा, उसने देखा होगा कि हाँ ये तो अच्छा चल रहा है, मैं तो पानी पे खड़ा हूं, डूबा नहीं हूं। उसने दूसरा कदम रखा होगा, क्योंकि कलाम बताता है कि वो चलने लगा था। पतरस पानी पे चला था, इसका मतलब उसने सिर्फ एक ही स्टेप नहीं लिया था, वो थोड़ा 4-5 कदम तो चला ही होगा, और वो चलने लगा। और उसको चलते चलते उसको ये भरोसा होना चाहिए था कि हाँ अगर मैं चल रहा हूं तो एक खुदा ने बोला, बट उसके बजाय उसने क्या किया, उसने अपनी नजर खुदा से हटा ली, यीशु मसीह से हटा ली। और जैसे ही उसने यीशु मसीह से अपनी नजर हटाई, उसको वो जो हवा चल रही थी तेज, वो दिखाई देने लगी, वो महसूस होने लगी। हवा तो तब भी चल रही थी, वो उसको महसूस हो रही होगी, लेकिन वो चल रहा था पानी पे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हटी, वो हवा उसको महसूस होने लगी, और वो डर जो उसके अंदर एकदम से फिर से आ गया कि अरे मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं तो इंसान हूं, मैं तो डूब जाऊंगा। और लिखा है जैसे ही उसने हवा देखी, पतरस डरा और डरते ही डूबने लगा। उस दिन पतरस पानी पे चल सकता था यीशु मसीह के साथ, और बाइबल में इसका वर्णन होता, दुनिया जहां इस चीज को जानती। जब हम पतरस से स्वर्ग में मिलते तो हम भी उससे पूछते तुम कैसे चले, तुम्हें कैसा एहसास हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो अपने उस चलने को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वो डर गया था। आप और हम किस चीज से आज डर रहे हैं? कोविड से तो साल भर हो गया डरते हुए। लेकिन अगर आज हम यहां बैठे हैं, हमारे पास जितने लोग देख रहे हैं, मुझे पता है, मुझे विश्वास है आपके पास गवाहियां होंगी, मेरे पास गवाही होगी कि कैसे खुदा ने हमें बचाया। शायद आप कोविड इन्फेक्ट भी हुए होंगे, लेकिन खुदा ने आपको निकाला। किस चीज से हम डरते हैं और क्यों डरते हैं? एक सिंपल सी चीज किसी ने बोली, बाइबल में एक चीज लिखी है कि वेयर योर ट्रेजर इज देयर योर हार्ट विल बी। जहां तुम्हारा धन है, तुम्हारा दिल भी वहां होगा। और जब मेरा दिल वहां होगा तो मेरे को सिर्फ वहां की सेफ्टी, अब लेट्स से मेरा धन किसी एक सेफ सिक्योर्ड बॉक्स में है, जहां पे कि कोई, मुझे पता है कि कोई नहीं तोड़ सकता, इसमें ऐसा लॉक लगा है कि सिर्फ मैं ही खोल सकता हूं और मेरे से खुलवा भी नहीं सकता कोई मजबूरी में, और बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं बहुत निश्चिंत बैठा रहूंगा। लेकिन अगर मुझे पता ही भाई ये बैंक में जहां पे मैंने रखा है यहाँ चोरियां बहुत होती है, तो शायद मैं निश्चिंत नहीं बैठूंगा। आपका और मेरा धन, खुदा का कलाम बताता है, हम इस दुनिया में तो हैं लेकिन इस दुनिया के नहीं हैं। आपका मेरा धन इस दुनिया में नहीं है। हमें अनंत काल का जीवन खुदावंद यीशु मसीह के साथ बिताना है। अगर आपने खुदा का अंगीकार किया है, अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं, बपतिस्मा लिया है और उसके पीछे चलते हैं, तो आपका और मेरा धन इस दुनिया में नहीं है। आपका मेरा धन खुदा के पास है, अनंत काल की जिंदगी में। और जब वहां पे है, खुदा के हाथ में है, तो किस बात का डर? कुछ आयतें आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। ये आयतें आप लिख सकते हैं, और इन आयतों पे जब आप मनन करेंगे, ये आयतें आपको एक इंकरेजमेंट देगा, एक विश्वास दिलाएगा कि हमें डरने की क्या जरूरत। यशाया 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा,
और ना ही सिर्फ इतना, लेकिन अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। खुदा बाप खुद कह रहा है मत डर और इधर उधर मत ताक। इधर उधर हम कब ताकते हैं? जब हमें पता है हमारे सामने जो चीजें, हमें उस पर भरोसा नहीं है, तब हम दूसरी चीजें, ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं। प्लान ए, अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी क्या होता है। लेकिन खुदा कह रहा है मत डर और इधर उधर मत ताक। क्या वो सिर्फ उस वक्त जिसके लिए लिख रहा है उसी को कह रहा है? नहीं, खुदा का कलाम आपके लिए और मेरे लिए आज भी जिंदा है, आज भी वही है जो खुदा ने पहले कहा था, वो आज भी उतना ही सच्चा और उतना ही रेलेवेंट है। आप इस आयत को अपने लिए कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं मत डर निकुंज, क्योंकि खुदा तेरे संग है। इधर उधर मत ताक, क्योंकि वो तेरा परमेश्वर है, वो तुझे दृढ़ करेगा और तेरी सहायता करेगा। वो अपने धर्मीय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहेगा। क्यों नहीं इस आयत को इस तरीके से पढ़ते हैं? खुदा आपके साथ हमेशा है। हिब्रूस की किताब में 13 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ओपन चैलेंज, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आपको लगता है आपका बॉस आपकी नौकरी ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता, मैं इस चीज की गवाही हूं। आपको लगता है कि आपका बिजनेस एकदम से खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि आपके रिलेशंस एकदम से खत्म हो सकते हैं, कोई उनको बर्बाद कर सकता है? अगर वो रिश्ते खुदा में हैं तो कभी बर्बाद नहीं होंगे। ज्यादातर शादियां जो टूटती हैं, अगर आप देखें तो वो नॉन बिलीवर्स या जो मसीह को नहीं जानते या जिन्होंने अपनी जिंदगी और अपनी शादी मसीह के हाथ में नहीं दिए, वो टूटती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भरोसा नहीं होता। आप जिस चीज के बारे में भी सोचे, आपको लगता है आपकी सेहत बहुत जरूरी है, अच्छी होनी चाहिए, खुदा के हाथ में दें। खुदा आपकी सेहत को बनाए रखेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन सब के आगे एक सबसे खूबसूरत आयत जो कि भजन संहिता में, और जो हम सबको शायद पता होगी, हम उन सब उस बात को पढ़ते हैं, जानते हैं। भजन संहिता 23:4 उसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। यह नहीं लिखा है कि मैं नहीं चलूंगा, हो सकता है मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी चल रहा हूं, मैं परेशानियों के बीच में से भी चल रहा हूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, मुझे लग भी रहा हो कि मेरा नुकसान होने वाला है, तो भी मैं ना डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? इसलिए नहीं कि मेरे पास कुछ कुव्वत है, मेरे पास कोई ताकत है, मैं बहुत कुछ हूं, मैं तोप हूं, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं। नहीं, क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे साथ रहता है। आप परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में ये डिक्लेयर ओपनली कर सकते हैं कि वो आपके साथ रहता है, वो मेरे साथ रहता है, उसकी पवित्र आत्मा मेरे साथ रहती है, उसकी आत्मा आपके साथ रहती है। और आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज का विश्वास करने की जरूरत है कि वो आपके साथ है। और जब वो आपके साथ है तो आपको किसी चीज से क्या डर। खुदा आपको हर मुश्किल से निकालेगा, ताकि आप अय्यूब की तरह ये ना कहें कि जिस चीज का मुझे डर था वो मेरे ऊपर हो गया, लेकिन आप ये कहें कि चाहे घोर अंधकार की तराई से होकर निकलूं तो भी ना डरूंगा किसी हानि से, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। जब इसको हम वर्स को खत्म कर रहे हैं, मैं दुआ करना चाहूंगा। मैं ये नहीं दुआ करूंगा कि आप डरे ना, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। अगर आप खुदा के हाथ में अपनी जिंदगी दे चुके हैं तो डरना नहीं डरना आपके हाथ में है। लेकिन हां, आपके विश्वास बढ़े, इसकी दुआ मैं जरूर से करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आज आप में विश्वास की कमी है तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करे, आपको आपकी हिम्मत बढ़ाए और आपको उन मुसीबतों से, मुझे नहीं पता जो लोग देख रहे हैं वो कौन सी मुसीबत से आज होके निकल रहे हैं, लेकिन मेरे को यह चीज पता है कि चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, खुदा के हाथ में जो लोग हैं उनके लिए हर चीज मिल मिला के भलाई ही उत्पन्न करती है। और जब यह चीज हमें पता है और अगर हमारे
कण कण में इस चीज का विश्वास है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, भलाई ही उत्पन्न होगी, तो हमें किस चीज से डर। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं, आप कमेंट्स में अभी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और हमारी चर्च की टीम आपके लिए दुआ करेगी, आपके विश्वास के बढ़ाने के लिए दुआ करेगी। और अगर आपको कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप किसी चीज के लिए चाहते हैं कि पास्टर नॉर्मन या हम में से कोई भी आपके लिए दुआ करे, आप डेफिनेटली वो कमेंट्स में डालें। अगर आप पब्लिकली नहीं डाल सकते तो आप उस पेज पे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं, वो कमेंट्स वहां पे पढ़े जाएंगे और आपके लिए दुआ होगी। क्यों ना हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देना चाहते हैं इस मौके का, इस समय का खुदावन, और धन्यवाद देना चाहते हैं आपके कलाम का जो बताता है कि हमें डरने की क्या जरूरत, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। दुआ करता हूं खुदावन, देखने वालों में से जो भी शख्स अगर आज आपसे इस चीज की दुआ कर रहा है कि वो किसी मुसीबत में है या किसी परेशानी में है या किसी भी वजह से डर रहा है खुदावन, तो आपकी पवित्र आत्मा उसके ऊपर जाहिर हो खुदावन, और वो डर की आत्मा उसमें से निकल सके और वो आपके ऊपर विश्वास उसका बढ़ सके और वो आने वाले दिनों में ये चीज देख सके कि हां, इस चीज से मुझे डरने की नहीं जरूरत थी, क्योंकि ये चीज मेरी हानि नहीं वरन भलाई के लिए ही थी। और आने वाले दिनों में वो इस चीज की गवाही दे सके, ताकि हर चीज मिल मिला के आपके नाम को ऊंचा उठा सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदा में इनकरेज रहें और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये 40 दिन आपके और मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव को और खुदा के लिए उस बदलाव को लेकर आएंगे। खुदा आपको आशीष दे।